नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। मैं हूँ वैशाली शर्मा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे काम से जुड़ें। और हम लोग साथ में टीम वर्क करते हैं और ऐसे ही मैं चाहती हूँ हम लोग की जो कम्युनिटी है, टीम है, वो बढ़ती जाए और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते करते आगे बढ़ते रहें। तो पहले तो ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है इसका टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले हम ये जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि जो काम करती है यूनिवर्स में। ठीक है, हर चीज़ हमारी लाइफ में जो होती है, जो चलती है, जो हम तक पहुंचती है और हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही चलती हैं। और ये उन लोगों के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है जो इसको कॉन्शियसली और पर्पसली यूज़ करते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जिनको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है ना। जो मतलब कि ऐसे लोग हैं जो अभी इतना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, जिनको पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उनके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए कि जो अभी 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या अगर 6-7 क्लास का भी छोटा बच्चा है, अब इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा ना। पर उनकी लाइफ में भी चीज़ें जो मैनिफेस्ट होती हैं वो उनके कर्मों द्वारा ही तो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में अगर 60 to 70 बच्चे हैं, उनमें से जो एक ही या 2-3 बच्चे ही टॉपर क्यों होते हैं, बाकी के तो एवरेज हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेलियर्स होंगे और कुछ होंगे जो बिलो एवरेज हों। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो अपना रिजल्ट जो है टॉपर वाला वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जो एवरेज वाले हैं वो अपना एवरेज रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो बिलो एवरेज हैं, फेलियर्स हैं, वो अपने फेलियर वाला रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अपने कर्मों से। अब जैसे जो टॉपर है वो डेली भाई पढ़ता होगा, वो इतना मेहनत, अपना टाइम और एनर्जी अपना स्टडीज़ में, अपने कर्मों में लगा रहा है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट मैनिफेस्ट हो रहा है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो जितना अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगाएगा उसी हिसाब से उसका रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा, है ना। ऐसा ही होता है। अब ये समझिए सेम चीज़ चलती है हम लोगों की लाइफ में। जो हम बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली भी वही चीज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, एक तो हो गया बिग गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जॉब चाहिए है कुछ, तो आप उसके लिए स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आपको कुछ भाई जो भी एक घर चाहिए, तो घर के लिए भी आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? सेविंग्स करके, उसके लिए भाई इंश्योरेंस बना के, और जगह देखेंगे आप, सेफ़ जगह, सिक्योर जगह कि कहाँ कहाँ मैं अपना घर खरीद सकती हूँ, क्या नहीं। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, प्रॉपर हम टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपने कर्म इन्वेस्ट करते हैं, अपने एक्शंस इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है हमारे लिए। ऐसे ही होता है जब हम कुछ गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं जो कार्मिक लेसन्स होते हैं, अगर कुछ आपको कार्मिक लेसन हैं जो आपको सीखने हैं, अगर वो आपको क्यों सीखने हैं? क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया ना। मैनिफेस्ट कैसे कर लिया? क्योंकि वो चीज़ की आपको नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हैं जिनको धोखा हुआ है, मनी में डिसेप्शन हुआ है, मनी, अगर किसी ने पैसों में धोखा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने उनको उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दी जहां उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। एक धोखेबाज इंसान की परख नहीं थी उनको, है ना। तो इसलिए वो, उनको मनी में धोखा मिला, तो उनको ये लेसन लर्न करने की ज़रूरत थी, इसलिए उनने वो चीज़ मैनिफेस्ट की। अब क्योंकि उन्होंने वो लेसन लर्न कर लिया, तो अब जैसे आगे हम लोग जाएंगे तो वो सोच समझ के मनी इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ऐसी अगर कोई है जिन्होंने मैरिज में धोखा लिया है, या लव में धोखा लिया है, या फ्रेंडशिप्स में धोखा लिया है, तो वो चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट करी है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना परखे किसी पर भरोसा किया, है ना। तो वो आपका एक वो हो गया ना, वीक पॉइंट हो गया। अब जब आपने धोखा खा लिया या कुछ आपने लेसन लर्न कर लिया, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? सोच समझ कर वो अपना भरोसा किसी पर करेंगे, है ना।
तो ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं कि जो जहाँ हम कर्म अपने इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़ तो हमें मिलती है, पर जहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ आपकी कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से भी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हमको ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ पर हम ज़ोर दे रहे हैं और किस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए हमको, है ना, तब जाकर हम एक प्रॉपर प्योर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ये तो हो गया मैनिफेस्ट का। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 तो आपको सेल्फ लव होना चाहिए, मतलब कि आपको जो लोग होते हैं ना जो सेल्फ लव नहीं करते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल से और देर में मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपको सेल्फ लव करना होगा, सेल्फ सेबोटाज नहीं करना होगा। सेल्फ सेबोटाज मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें, बातें, हरकत या हैबिट्स नहीं करनी होंगी जिससे आपका ही नुकसान हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपको सेल्फ वर्थ रखनी होगी, मतलब सेल्फ वर्थ मतलब कि आपको अपनी कीमत रखनी होगी, है ना। किसी भी ऐसी वो नहीं होता है कि आप उसमें गलत उसमें या कुछ ऐसी चीज़ में ऐसे उसमें इन्वॉल्व हूँ कि जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। ओवरडू नहीं करना है, आपको ये रखना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं करूँगी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं करूँगी, किन लोगों से मैं बात करूँगी, किन लोगों से मैं बात नहीं करूँगी। जो मेरी एनर्जी के लिए अच्छा रहेगा वो मैं करूँगी, जो मेरी एनर्जी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे वो मैं नहीं करूँगी, है ना। ये हैबिट्स वगैरह आपकी सेल्फ वर्थ से क्लियर होती जाएगी। फिर उसके बाद आपको करना होगा सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, मतलब कि जिन्होंने पास्ट में जो कुछ हुआ हो, जो उनके जैसे चाइल्डहुड वुंड्स हैं या पास्ट में जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है या अगर किसी ने कुछ गलती करी है, तो लोग क्या करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं किया है, उन्होंने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो हमेशा अभी भी विक्टिम मतलब पीड़ित जो होता है, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अरे नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है, मैं तो विक्टिम हूँ। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। आपको एक्सेप्ट करना होगा, मतलब जो आपका पास्ट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। उनको ये करना होगा कि जो पास्ट हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ हो और जो पास्ट हुआ उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब इस पॉइंट से मुझको जो चाहिए वो मैं मैनिफेस्ट करूँगी, है ना। तो क्या होता है, आप जब पास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्विकली काम करने लगता है ना। तो फिर आप पास्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको ये इंटेंशन सेट करना होगा कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को करियर चाहिए, किसी को हाउस चाहिए, किसी को शादी अच्छी चाहिए, किसी को अगर बेबीज़ चाहिए, कुछ भी हैं, तो वो आपको अपना माइंड में पहले इंटेंशन सेट करना होगा। फिर उस हिसाब से आपको अपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी उसमें, है ना। अब जैसे किसी को घर चाहिए तो सिर्फ सोच के तो घर नहीं आएगा ना, कि अगर कोई सोचने बैठे कि अरे बस मुझे तो घर चाहिए, बंगला हो, गाड़ी हो, बंगला, तो ऐसे नहीं होगा। आपने सोच लिया कि मेरा गोल है कि मुझे एक स्टेबल सिक्योर होम चाहिए, अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए पहले मुझे एक मनी चाहिए होगा, है ना। तो मनी कैसे आएगा, मनी आएगा कि जब हम कमाएंगे कैसे, हम जब जॉब करेंगे, जॉब करोगे तो उसके साथ आपको क्या पैसिव इनकम भी होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बिल्स देने के बाद सेविंग होनी चाहिए। तो ये सब जब प्लान करते हो, प्लान करने के बाद जब आप एक्शन लेते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है ना। अब जैसे किसी को गाड़ी चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो आप कैसे करोगे, वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे कंप्लीट होगी, अपने लेसन्स लर्न कर के, है ना। लेसन्स आप कैसे लर्न करोगे, अपने डेली का देख के कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या गलती करी, सामने वाले ने क्या गलती करी। तो ये सब जब आप सीखोगे, डेली लेसन्स लर्न करोगे, तो आप अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी, है ना। तो ये हमको करना है, पहले हमको देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ये सब क्यों चाहिए, और इसको लेने के लिए हमको बैकअप क्या करना होगा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे हमको 10th फ्लोर पे जाना है किसी बिल्डिंग की, तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भाई? सीढ़ियों से ही तो पहुँचेंगे ना। सीढ़ियों से पहुँचेंगे, लिफ्ट से पहुँचेंगे, तो हमको क्या करना होगा भाई? जाना होगा, लिफ्ट की बटन ऑन करना होगा, लिफ्ट में चढ़ना होगा, लिफ्ट में वहाँ पे वो बटन हमको सिलेक्ट करना होगा कि हमको किस फ्लोर पे जाना है, 10 पे क्लिक करना होगा, फिर हम ऊपर जाएंगे तब वो खुलेगा, फिर हमको वहाँ से निकलना होगा, है ना। इतना करना पड़ेगा तभी तो आप उस फ्लोर पे पहुँचोगे। और जिस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो आपको फिर चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के जाना होगा, है ना। यहाँ बैठ के और सोचने से तो आप पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। तो आप यही सोचिए कि ये आपका करियर है, तो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़नी होगी। मतलब कि आपको टाइम देना होगा इतना, और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, है ना। और ऐसे ही क्या करना होगा कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कंप्लीट करनी है, या जो भी है यूनियन करना है, या जो भी है आपको अपना एनर्जी बैलेंस करनी है, इनर बैलेंस लेना है, इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ बैलेंस एनर्जी अब मुझे डेली अपने लेसन लर्न करने होंगे, तो आप डेली टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करिए इस अपने जो लाइफ की जर्नी है, लाइफ के लेसन लर्न करने में, है ना। और आप कैसे करेंगे? वो डेली लिख कर, पेन से और कॉपी से लिख कर, है ना, जो मैं हमेशा बताती हूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है, सीढ़ी चढ़ना, जो रास्ता है वो तय करना बीच का। वो कैसे करेंगे? टाइम और एनर्जी से, है ना, अपने कर्मों द्वारा। तो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ आया हो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।